नमस्कार दोस्तों, अवेयरनेस स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज भी हम वही टॉपिक सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियो में मैंने यही किया था। सिंप्लीफिकेशन जो हमारी सिंप्लीफिकेशन की फर्स्ट वीडियो है उसमें हमने क्या बोर्ड मास पढ़ा था। जो सेकंड वीडियो थी उसमें हमने फॉर्मूले क्वेश्चन किए थे, और जो थर्ड वीडियो है पिछली जो हमारे पास वीडियो है उसमें हमने सिंपल से क्वेश्चन किए थे कि इसी टाइप के थे, पर यहाँ थोड़े से बड़े क्वेश्चन है, वहां हम थोड़े छोटे लेवल से किए थे। ठीक है, तो आज हम थोड़े से बड़े लेवल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन जैसे आपको ले आएगा, क्वेश्चन ऐसा आएगा कि ममता कोई लड़की है, उसके पास 100 रुपए और 50 रुपए के कुल 85 नोट है, जिनका कुल मूल्य कितना है 5000 रुपए है। तो इनमें से 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है? तो मतलब ये बोल रहा है कि ममता एक लड़की, उसके पास 100 रुपए का नोट भी है और 50 रुपए का नोट भी है। अगर उन 100 रुपए और 50 रुपए के नोटों को काउंट करें तो हमारे पास कितने आते हो? 85 होते हैं। अगर और उनको अगर काउंट किया जाए कितने रुपए बने तो हमारे लिए 5000 रुपए बन जाएंगे। तो बोलते हैं कि ममता के पास 50 रुपए के कितने नोट है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो चलो मान लेता हूं ममता के पास 50 रुपए के कुल नोट कितने हैं? मान लो कुछ नहीं, तो मान लो मैंने मान लिया एक्स। मार्को कितने हैं? तो मैंने मान लिया एक्स। तो अब देखो, तो ममता के पास 50 रुपए के नोट हुए एक्स, तो 100 रुपए के नोट कितने हो गए फिर इसके पास? तो ममता के पास ये पहले इसका मूल्य निकाल लो। ठीक है, तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? कुल मूल्य, तो इसका कुल मूल्य कितना हो जाएगा मेरे पास? देखो, इसका कुल मूल्य हो जाएगा मेरे पास। देखो, अगर देखो फॉर एग्जाम्पल छोड़ो, पहले एक्स से आप खिचड़ी पकड़ी है कि एक्स क्या बोल रहे हैं सर। ठीक है, जैसे मैं आपको बोलता कि आपके पास 50 रुपए के 10 नोट है। ठीक है, सिंपल ना आपके लिए। मैं बोलता आपको कि 50 रुपए के आपके पास कितने 10 नोट है, तो उनका मूल्य आपके पास कितना हो जाएगा? 500 रुपए। सबको पता है कि अगर आपके पास 50 रुपए के 10 नोट है, उनका मूल्य कितना हो गया? 500। तो कैसे हुआ? देखो, वो आपको बताना कि हुआ कैसे। तो वो कैसे हुआ? 50 गुणा कितने नोट थे? 10 थे, तब आया हमारे पास कितना? 500 रुपए। तो 50 रुपए के नोट संख्या तब हमारे पास कितनी? 500 रुपए। तो इसमें भी सेम वही है। अब देखो 50 रुपए के नोट मेरे पास कितने हैं? एक्स है, तो इनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 50 गुणा एक्स, कितना? 50 एक्स इनका मूल्य हो जाएगा। सेम वही करता हूं ममता के पास 100 रुपए के कुल नोट कितने हो गए ये पूछना। देखो, ममता के पास 50 रुपए के तो एक्स नोट है, 100 रुपए के कितने होंगे? देखो टोटल नोट मेरे पास कितने थे? 85 थे। अगर 85 में अगर मैं 50 रुपए के नोट निकाल दूं तो किसके बचे? 100 रुपए के बचे है कितने? एक उसका 100 के नोट है, दूसरे पे 50 के नोट है। तो 100 रुपए के 50 रुपए के तो एक्स नोट आ गए, 100 रुपए कितने आ गए? 85 माइनस एक्स आ गए। तो इनका भी कुल मूल्य निकाल देता हूं। तो इनका कुल मूल्य कितना हो जाएगा? 100 ब्रैकेट 85 माइनस एक्स, कितना आ गया? 85 100 माइनस 100 एक्स, इसका मूल्य आ गया। अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला कि बोला 50 रुपए के नोटों का मूल्य और 100 रुपए के, उन दोनों का टोटल मूल्य कितना दिया है? 5000 दिया है। तो मैं कर देता हूं यहां पे ही। देखो 50 रुपए के नोटों का कुल मूल्य कितना था? 50 एक्स और प्लस 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना था? 85 100 माइनस 100 एक्स। ठीक है, 50 रुपए के नोटों का मूल्य कितना? मान लो यहाँ पे ये आ गया। 100 रुपए के नोटों का मूल्य कितना आ गया? पर दोनों का टोटल मूल्य दिया कितना था मेरे पास? 5000 रुपए दिया था जी। ठीक है, तो कर दिया मैंने 50। देखो अब 50 एक्स माइनस 100 एक्स कितना आ गया? देखो 50 में से 100 गया तो कितना बचता मेरे पास? माइनस 50 एक्स जमा कितना आ गया? 85 100 बराबर कितना आ गया? 5000 आ गया। ठीक है, अब मैं करूंगा 85 100 यहां पे प्लस कर रहा है, दूसरे करेगा माइनस करेगा, तो कितना आ गया? माइनस 50 एक्स बराबर है 5000 माइनस 85 100 आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो अब देखो इसको माइनस कर दिया, कितना आ गया? माइनस 50 एक्स बराबर है। अब मैं 5000 से माइनस 85 100 करूंगा तो मेरे पास कितना जाएगा? देखो 3500 आ जाएगा। ठीक है, 50 से जो मैं 5000 का माइनस करूंगा तो 3500 बचता है। तो साइन किसका लगेगा? ये प्लस का, ये माइनस का। तो बड़ी वैल्यू मेरे पास माइनस किया तो माइनस का। अब माइनस से माइनस कट गया, एक्स कितना आ गया?
3500/50, 0 से 0 कट गया, 7 पंजे 35, तो x मेरे पास कितना आ गया, 70 आ गया। पूछा क्या साहब से, 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो 50 रुपए के नोटों की संख्या, तो नोटों की संख्या मैंने क्या मानी थी, 50 रुपए की नोट संख्या x, तो x मेरे पास कितना आ गया 70, तो आपका आंसर कितना आ गया 70। अगर 100 रुपए के पूछ लेते तो 100 रुपए कितने होंगे, तो 100 रुपए के नोटों की संख्या मैंने क्या मानी थी, मैंने मानी थी 85 माइनस x, मतलब 85 माइनस 70, तब कितनी आई थी 15, पर अभी हमारे पास आंसर क्या आ गया है 70, आपका आंसर आ गया है। तो अगर आप लोगों को समझ आ गया है तो इसको फटाफट लिख लो। देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए आ गया कि 9 सही 1/9 में से 3 सही 2/3 घटाने पर, ठीक है, इन दोनों को जब मैं घटाऊंगा, जो हमारे पास इनका अंतर प्राप्त होगा हमारे को, उसको मैं किससे 450 से जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा, हमारे को क्या प्राप्त होगा, ठीक है। तो देखो आपके लिए क्वेश्चन आ गया मेरे पास सिंपल, 9 सही 1/9 में से क्या घटाना मैंने, 3 सही 2/3, यहां तक घटाने पर प्राप्त घटाने पर, यहां तक कर लेते फिर आपसे क्वेश्चन कि यहां तक हमने क्वेश्चन किया ये। तो जब मैं क्वेश्चन कर दिया कितना आ गया, 9 ना 81, 81 में कितना हो गया 82/9 माइनस 3 3 9, 9 जमा 2 कितना हो 11/3, एलसीएम ले लिया, एलसीएम कितना आ गया 9, गुणा कर दिया 9, गुणा कर दिया 9, 9 से 9 कट गया, 3 3 9, कितना आ गया 82 गुणा 1, ठीक है, यहाँ क्या आ गया 82 गुणा 1 माइनस 11 गुणा 3, तो कितना आ गया बटा में आ गया 9, 82 गुणा 1 कितना आ गया 82, 11 3 कितना हो गया 33, तो मैं कर देता हूं माइनस, कितना है मेरे पास माइनस करके, तो यहां बच गया 12, 12 में से 3 गया, कितना बच गया मेरे पास 12 में से 3 गया तो 9, यहां बच गया कितना 7, तो 7 में से 3 गया, बच गया 4, तो यहां कितना आ गया 49/9 आ गया। तो ये है हमारे पास अंतर, ठीक है। इन बोलो यहां तो क्वेश्चन हो गया, बोला कि जो हमारे को अंतर प्राप्त होगा, अंतर कितना आया 49/9, तो यहां बोला वो प्राप्त अंतर को, जो मेरे पास अंतर प्राप्त होगा उसको किससे, जब मैं 450 से गुणा करूंगा तो मेरे को क्या प्राप्त होगा। देखो जब मैं इसको गुणा कर दूं कितना मेरे पास, तो यहां डायरेक्ट कर दो, 9 से काट दिया, 9 9 5 45, कितना आ गया 49 गुणा 50, जब मैं गुणा कर दिया 0 के 0 उतार दिया, सिंगल 0 सिंगल उतार दी, 9 5 कितना हो गया 45, बच गया 4, 5 चौक कितना हो गया 20, 20 और 4 कितना हो गया 24, तो आपका आंसर कितना आ गया 2450। देखो अगर एक रूल तो ये भी है, यह अगर देखो ये तो बिल्कुल आपका बेसिक तरीका, अगर मान लो इसको आपने जल्दी तरीके से करना है तो आप लोग सिंपल इस तरीके को क्वेश्चन को लिखोगे ना, क्या बोलता है कि 9 सही, ऐसा आंसर आ गया यहाँ पे, अगर आपने इस क्वेश्चन को जल्दी करना है तो क्या करना आपने 9 सही 1/9 में से क्या घटाना मैंने 3 सही 1/3 घटाने पर ब्रैकेट लगा दो, जो हमारे को इनमें से प्राप्त अंतर होगा उसको किससे 450 से जब मैं गुणा करूंगा तो मेरे पास क्या प्राप्त होगा। तो इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ऐसे, तो आप लोग देखना कि अगर इसको करेंगे तो भी आपको सही आएगा। तो ये आप पे ये इसको बेसिस इसलिए बताया ताकि आपको क्या समझ आ जाए। अगर मैं ऐसे बताता तो आपने बोला सर ये क्या प्रोसेस होगा मेरे पास, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो अब आप इस तरीके से भी कर सकते हैं खुद, तो इस तरीके से आप लोग खुद करेंगे घर में भी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग फटाफट कर लो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए अगला आ गया कि बोलता है कि 845 का 3/5 तथा 333 का 2/3 का अंतर कितना है। देखो अब यहाँ पे बिल्कुल इजी क्वेश्चन हमारे लिए, ठीक है, कि मान लो एक वैल्यू आपके पास ये दी है, एक वैल्यू आपके पास ये दी हुई है, बोला कि इन दोनों का अंतर कितना होगा, तो अंतर पूछ रहा है। तो अंतर मैंने आपको बताया, देखो अंतर मैं बताता हूं आपको, अंतर का मतलब कितना हो, देखो अंतर का मतलब होता है घटाना, घटाना मतलब माइनस कर दो इसको, ठीक है। फिर आगे आता है जोड़ना आता है, जोड़ना का मतलब जमा करना, मतलब प्लस करना, ठीक है। अब इसके बाद होगा गुणनफल, तो गुणनफल का मतलब हो गया गुणा करना,
गुणा करना छोड़ो पर गुणा देता, ठीक है ना, गुणा, गुणा मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है। और आगे आता है भागफल। जैसे यहां बोलते हैं भागफल क्या कितना होगा, तो भागफल मतलब भाग करना, भाग करना, भाग मतलब डिवाइड, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि अंतर बोल दिया तो इसको माइनस कर दो, ठीक है, अंतर बोला तो माइनस कर दो, जोड़ना बोल तो जमा कर दो, गुणा बोल तो गुणा कर दो, फिर गुणनफल बोल तो गुणा कर दो, भागफल बोल तो भाग कर दो। तो ये रूल आपने याद रखना। कई कंफ्यूजन, अंतर क्या पूछ लिया हमारे से, तो अंतर, अंतर मतलब माइनस है, तो यही बोल रहा है दो वैल्यू दी है हमारे पास, ठीक है। देखो हमारे पास दो वैल्यू दी है, एक वैल्यू ये दी है, एक वैल्यू ये दी है, इनका अंतर पूछा था, अंतर कितना देगा, 845 का 3/5, अंतर का मतलब क्या बोला मैंने, माइनस इसका और इसका अंतर पूछा था, 333 का 2/3 का अंतर कितना है, तो बराबर है क्वेश्चन मार्क। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है और ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है आप लोगों से डायरेक्ट, ठीक है। तो देखो अब इसको काट मतलब गुणा, काट दिया, 5 एकम 5, 5 से काट दिया मैंने, कितना आ गया, 5 एकम 5, कितना बच गया मेरे पास, 3 बच गया। देखो 8 था नहीं है, देखो 5 से काट दिया, 5 एकम 5 बच गया 3, कितना हो गया 34, कर दिया 6 पंजे 30, कितना बच गया 4, और 9 पंजे 45, 3 से काट दिया, 3 एकम 3, 1 1 1, कितना आ गया 169 का मतलब गुणा 3 माइनस 111 गुणा 2। तो देखो ये मैं कर दूंगा, इसको कितना आया, 9 3 27, बच गया 2, 3 6 3 18, 18 19 और 20, बच गया 2, 3 एकम 3 और 2 कितना हो गया 5, माइनस कर दिया, कितना आ गया 222। जब मैंने माइनस किया तो 7 में से 2 कितना बच गया मेरे पास 5। अब देखो यहाँ पे 0 से यहाँ पे 2 है, यहाँ पे होगा 10, 10 में से 2 कितना बच गया 8, यहाँ कितना 4 है, 4 से 2 करके बच गया 2, तो आपका आंसर कितना आ गया 285 आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो इसको भी आप लोग फटाफट लिख लो, ठीक है। तो आपको देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके लिए आता है कि एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि कितना हो 782 हो, तो इस संख्या के 1/4 का 3/5 क्या होगा, या इसकी हमने वैल्यू ज्ञात करनी है। तो देखो सबसे पहले तो आपको संख्या निकाल, जैसे मैंने पिछला क्वेश्चन किया सेम वैसे ही इससे संख्या निकाल दो, जो भी संख्या आएगी उससे आपने करना 1/4 और 3/5 से गुणा करना, जो भी आपका आंसर आएगा वो आपका आंसर आ जाएगा अपने आप ही। देखो जैसे मैं करता हूं, देखो पहले सिंपल इस स्टेटमेंट को सोल्व कर रहा हूं मैं, क्या बोलता है, किसी एक संख्या, किसी नहीं एक संख्या की, एक संख्या मेरे पास क्या है x, x के कितने 2/3 का कितना 3/4 यदि कितना हो 782 हो, यही बोलो ना। या देखो क्वेश्चन जो है पिछला क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है कि किसी संख्या है वहां पे, यहाँ पे एक संख्या के 2/3 का 3/4 यदि कितना हो 782 के बराबर हो। देखो अब यहां से मैं संख्या निकाल रहा हूं, कितना है देखो का मतलब गुणा 3 से निकल गया, 2 एकम 2, 2 2 4, तो मेरे पास कितना आ गया x/2 बराबर कितना आ गया 782, x कितना मेरे पास 782 गुणा 2, 2 2 4, 8 2 16, 7 14 का 15, कितना आ गया 1556, 1564 आ गया जी हमारे पास। तो x आ गया मेरे 1564, तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि x मतलब उस संख्या का, ठीक है, संख्या के मेरे पास ये थी 1564, ठीक है, बोल रहे हो कि इस संख्या जो हमारे पास संख्या आई, इस संख्या के कितने 1/4 का कितना 3/5 हमने ज्ञात करना, ये क्वेश्चन बन गया था आपके लिए। तो मैंने लिख दिया 1564 गुणा 1/4 गुणा 3/5, तो काट दिया 2 से 2 2 4, 2 से काट दिया 2 7 14, बच गया 1, 2 8 16, 2 2 4। देखो कटने से तो 2 से दोबारा कट जाएगा ये, पर ये 5 से नहीं कटेगा, थोड़ी सी भर कंफ्यूजन हो जाएगी। तो मैं कुछ नहीं करूंगा, कितना 782 गुणा 3 कर दूंगा और 5 कितना मेरे पास 10, जब मैं गुणा कर दिया कितना आ गया 3 2 6, 8 3 24, बच गया कितना 2 7 3 21, 22 और 23, तो कितना आ गया 2346 बटा कितना आ गया 10। अब 10 है तो इसका मतलब हमें पॉइंट लगाना यहाँ पे, तो पॉइंट कितना आ गया 234.6, क्योंकि दो मैंने 2 को तो अभी नहीं काटा था, यहाँ पे 10 बन गया, 10 से मेरे को क्या पॉइंट लगाने के लिए इजी रहता है, पॉइंट लगाया मैंने, क्वेश्चन मेरे को फटाफट इजीली हो गया। या तो मेरे को यहाँ पे देखो अगर मैं इसको 2 से भाग कर देता तो फिर 3 से गुणा करना पड़ेगा, लास्ट मेरे को 5 से भाग भी करना पड़ेगा,
तो मैंने मतलब भाग की प्रोसेस को खत्म करने के लिए 2 से नहीं काटा, इसको 2 से नहीं काटा, तो इसलिए हमारा क्वेश्चन क्या जल्दी आ गया। तो आपका आंसर कितना आ गया 234.6 आपका आंसर आ गया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए आ गया कि बोलता है किसी संख्या के मतलब कोई संख्या हमारे पास दी है क्या, देखो हमारे पास कोई संख्या क्या दी है x दी होगी, कोई संख्या हमारे पास क्या दी है x दी है, उसके 3/4 तथा 4/7 मतलब एक संख्या का भागी है भाग है और एक संख्या उसी संख्या का एक भागी है। इन दोनों का अंतर किसके बराबर दिया है, इन दोनों का अंतर 100 के बराबर दिया हुआ है। तो बोलता है कि मैं देखो अब यहाँ पर संख्या कर दो कि x का कितना a बन गया 3/4 तथा कितना x का कितना 4/7, ठीक है। एक संख्या x है उसका है 3/4 भाग और उसी का कितना है 4/7 भाग है। इन दोनों का अंतर दिया तो अंतर मतलब माइनस कितना दिया है 100 के बराबर दिया है। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ठीक है अब कितना मेरे पास देखो 3x/4 माइनस 4x/7 बराबर कितना आ गया 100। एलसीएम लिया तो एलसीएम मेरे पास कितना आ गया 7 चौके 28, तो गुना कर दिया 28 गुना कर दिया 28, तो कर देखो 4 एकम 4 7 चौके 28, तो कितना आ गया 3x गुना 7 माइनस 7 एकम 7 7 चौके 28, तो 4x गुना 4 बराबर कितना आ गया हमारे पास 100 आ गया। तो देखो क्या करूंगा मैं, तो 7 गुना 3 कितना 7 3 कितना हो गया 21x माइनस 4 चौक कितना हो गया 16x बटा कितना हो गया 28। देखो आप क्या करूंगा मैं यहाँ पे बराबर है 100 भी है, ठीक है ना। अब इन दोनों को माइनस कर दिया 21 में 16 कितना बच गया मेरे पास 5x बटा 28 बराबर कितना हो गया 100, तो x कितना आ गया 100 गुना 28 बटा 5। देखो कभी भी एक यहाँ पे कोई संख्या एक साथ मल्टीप्लाई कर रही है तो दूसरा डिवाइड होती है, तो अगर आपने डिवाइड नहीं करना उसको मल्टीप्लाई में लिखना है तो आपने कुछ नहीं करना, जो नीचे संख्या है उसको ऊपर लिखना है और ऊपर संख्या को नीचे लिखना है। तो काट दिया 5 का 5 5 2 10, तो x मेरे पास कितना आ गया 20 गुना 28 28 वो कितना मेरे पास 56 और 0 की 0, तो आपका आंसर कितना आ गया आपके पास 560 आपका आंसर आ गया। बस इसमें पूछा भी क्या था वह संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या मैंने मानी क्या थी x, तो x मेरे पास कितना आ गया 560। तो इस क्वेश्चन को भी आप फटाफट लिख लो, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपको जो समझाया वो अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ धन्यवाद।